आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में सुख दुख में गोपाल भार्गव ने क्या काम कराए। आप लोगों की समस्या सुनने आते हैं आप लोगों के बीच में? जी हाँ, आते हैं, हम लोग की समस्या सुनने आते हैं, सबके सुख दुख में संग देते हैं भैया गोपाल भार्गव। जहाँ गमी हो जाती है वहाँ तुरंत मतलब घर आके उनको आश्वासन देते हैं और परिवार वालों को समझाते हैं। गोपाल भार्गव एक मंत्री नहीं, बिल्कुल परिवार जैसा सबको समझते हैं कि जैसा हमारा परिवार है तो भाजपा सरकार बिल्कुल परिवार ही जैसा है। तो आप लोगों के गरीबों के सुख दुख में आते हैं, आप लोगों के बीच में काम करवाते हैं? हाँ, करवाते हैं। क्या काम कराया है गोपाल भार्गव ने? कोरोना काल में ऐसा कौन सा मंत्री था, कांग्रेस के कौन से मंत्री थे कि खाना बांट रहे थे? गोपाल भार्गव खाना बांट रहे थे कोरोना काल में। अस्पताल में सब आदमी डले थे और घर में डले थे तो भैया आश्वासन देते थे, उनको हिम्मत देते थे कि हम हैं, कोई नहीं है, हम हैंगे अभी। ऐसा कौन सा मंत्री है? इसलिए हम लोग तो अब गोपाल भैया को सीएम बनाएंगे और इतनी मेहनत करेंगे, इतना वो करेंगे कि वो ही सीएम बने और देश में उनका नाम ऊपर हो। क्षेत्र में और क्या विकास होना चाहिए? भैया देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को नहीं लगता कि विकास में कोई कमी है। हम लोग के कहने से पहले ही वो हम लोग के बारे में सोचते हैं और हम लोग का जो भी परेशानी रहती है, हम लोग की जो मांगे हैं वो पहले पूरी कर देते हैं। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि बस इस बार हमारे भैया सीएम बने। हमें नहीं लगता है कि मतलब 40 साल में 8 बार विधायक बन चुके हैं जो, तो जनता भी देखती होगी ना कहीं, तभी तो उनको अभी तक 8 बार बना चुके। 40 साल में 8 बार विधायक बना चुके तो जनता को भी संतुष्ट किया होगा, तभी तो बनाया। वो खुद तो बन नहीं जाते, जनता ही बनाती, तो जनता संतुष्ट है। और जनता का कहना है इस बार कि अब की बार गोपाल सरकार। भैया हमें विधायक की जरूरत नहीं ना मंत्री की जरूरत, हमें जरूरत है मुख्यमंत्री की। और खूब उड़ेगा रंग गुलाल, सीएम बनेंगे अब गोपाल। नो फिकर के कार्यक्रम जनता की भी तो सुनो में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं रहली नगर की महिलाएं। इनसे हम जानते हैं कि रहली विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार का रुझान मिल रहा है, जनता का किस प्रकार का रुझान है, जनता महिलाओं से ही जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे दो प्रत्याशी मुख्यतः चल रहे हैं, गोपाल भार्गव और ज्योति पटेल। किसको देखना चाह रही है जनता? जनता तो मंत्री गोपाल भार्गव को देखना चाहती है कि उनने इतना ज़्यादा विकास किया है, सबके दुख सुख में साथ दिया है। किसी के घर में कोई गमी हो जाती है तो तत्काल ही पहुंच जाते हैं। और उनने बहनों की माने 22,000 बहनों के शादियाँ करवाई हैं, सम्मेलन करवाए हैं। और हर घर में जाके देखो तो जो लाडली बहना रहती हैं उनके लिए 1250 रुपये वो भी दिलवाए हैं। वो भी उन्हीं के बदौलत आज सभी महिलाओं को प्राप्त हो रहे हैं। और लड़कियां हैं जो छोटी छोटी तो पढ़ती हैं जो स्कूल में, अगर उनके पास कोई फीस वगैरह को पैसे नहीं रहते तो दीपू भैया स्वयं अपनी राशि से उनके एडमिशन करवाते हैं, उनको पुस्तकें वगैरह दिलवाते हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या काम कराए हैं 40 सालों में गोपाल भार्गव जी के? बार बार विधायक बन रहे हैं, 8 बार के विधायक हैं, तो क्या विकास कार्य किए हैं उन्होंने? विकास कार्य तो बहुत किया है, आप भी देख रहे हैं और पूरा रहली विधानसभा देख रहा है, सभी लोग देख रहे हैं। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। इस बार तो हमारे भैया विजय होके आएंगे और सीएम बन गए। जिंदाबाद। आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे रहली क्षेत्र में एक मांग चल रही है कि गोपाल भार्गव को विधायक के रूप में नहीं, मुख्यमंत्री के रूप में जनता देखना चाहती है, तो क्या कारण है ऐसा देखना चाहती है? क्योंकि गोपाल भार्गव ने तो हम लोगों को परिवार जैसा समझा है। पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में उनका नाम है। और यदि किसी के यहाँ सुख दुख कुछ भी है तो वो हाजिर होते हैं। हम लोगों के लिए गोपाल भार्गव परिवार जैसे हैं। यहाँ जितनी भी उन्नति हुई है उन्हीं के कारण हुई है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनके लिए सीएम बनाया जाए। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में सुख दुख में गोपाल भार्गव ने क्या काम कराए। आप लोगों की समस्या सुनने आते हैं आप लोगों के बीच में? जी हाँ, आते हैं, हम लोग की समस्या सुनने आते हैं, सबके सुख दुख में संग देते हैं भैया गोपाल भार्गव। जहाँ गमी हो जाती है वहाँ तुरंत मतलब घर आके उनको आश्वासन देते हैं और परिवार वालों को समझाते हैं। गोपाल भार्गव एक मंत्री नहीं, बिल्कुल परिवार जैसा सबको समझते हैं कि जैसा हमारा परिवार है तो भाजपा सरकार बिल्कुल परिवार ही जैसा है। तो आप लोगों के गरीबों के सुख दुख में आते हैं, आप लोगों के बीच में काम करवाते हैं? हाँ, करवाते हैं। क्या काम कराया है गोपाल भार्गव ने? कोरोना काल में ऐसा कौन सा मंत्री था,
कांग्रेस के कौन से मंत्री थे कि खाना बांट रहे थे? गोपाल भार्गव खाना बांट रहे थे कोरोना काल में, अस्पताल में सब आदमी डले थे और घर में डले थे, तो भैया आश्वासन देते थे, उनको हिम्मत देते थे कि हम हैं, कोई नहीं है, हम हैंगे अभी। ऐसा कौन सा मंत्री है? इसलिए हम लोग तो अब गोपाल भैया को सीएम बनाएंगे और इतनी मेहनत करेंगे, इतना वो करेंगे कि वो ही सीएम बने और देश में उनका नाम ऊपर हो। ऐसा कौन, जिंदाबाद, ऐसा कौन सा मंत्री है? आपसे जानेंगे कि जैसे महिलाओं की रुझान है, तो एक बार कांग्रेस सरकार कह रही है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो 1500 रुपए देगी, तो आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं इस बार? बीजेपी की सरकार देखना चाहते कि बीजेपी ने इतना किया है जो कांग्रेस कभी जिंदगी में नहीं कर सकती। और जो क्या बोलते लाडली बहना के पैसे उन्होंने किए हैं और वृद्ध पेंशन की भी योजना उन्होंने दी है भार्गव जी ने, और लाडली बहना की योजना भी भार्गव जी ने दी है, और आवास योजना भी उन्हीं की तरफ से है। और क्या चाहिए जनता के लिए? जो जनता के लिए जो मतलब जो कर सकते उससे ज्यादा भी जनता के लिए किया है भार्गव जी ने, ज्यादा किया है, तो खुश है उनके? से पहचान करना सोचना पड़ता है, और विधायक जी को तो जब फोन करो, जब बात करना है तो वे साथ में और बात कर लो, कोई कोई से तो पहचान करना पड़ता है। और गोपाल भार्गव ऐसे हैं कि छोटा सा बच्चा बोलने तैयार रहता है उनसे, आसानी से उपलब्ध रहते हैं आप लोगों के बीच में। हाँ, कोई कौन मंत्री से पहचान करने जाएंगे विदेश, और यहाँ के मंत्री जी तो ऐसे हैं विधायक कि जितनी मेरा फोन लगाओ तो बात हो जाती है, सबका आदर सत्कार करते हैं वे, और दुख सुख में साथ होते हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में जैसे कि गोपाल भार्गव हैं और उनके पुत्र अभिषेक भार्गव हैं, तो उनके कामों के बारे में भी चर्चा की जाती है कि परिवारवाद से जोड़ा जाता है, इसी वजह से उन्हें टिकट नहीं दी जा रही है या उन्हें प्रत्याशी कहीं से नहीं बनाए। तो आप लोग क्या चाहते हैं, अगला विधायक फिर इसके बाद गोपाल भार्गव के बाद कौन संभाले रहली क्षेत्र की कमान? दीपू भैया। क्या कारण है कि अभिषेक भार्गव को देखना चाहिए? कि जैसे शंकर जी हैं वैसे गणेश जी भी हैं, तो हम लोग तो जैसे शंकर जी के रूप में भार्गव जी को मानते हैं, तो उनके पुत्र गणेश जी को भी उन्हीं के प्रकार मानेंगे। हम लोग चेहरा नहीं देखते, हम लोग प्रत्याशी देखते हैं। जो हमारा प्रत्याशी है हमारे गोपाल भार्गव जी हैं, तो उनसे बढ़कर कोई है नहीं। आज तुम दमोह में भी चले जाओ तो इतना सा भी विकास नहीं है, सागर में चले जाओ तो वहाँ भी विकास नहीं है, और हमारे यहाँ तो नाली से लेकर रोड कच्ची छोटी छोटी कुलियों में रोडें बनी हुई हैं, और इतना बड़ा डैम बने हैं। और मंत्रियों को तो कार्ड लेने के लिए वो करने पड़ता है, जब कार्ड मिलेंगे जब मंत्रियों से मिलना पड़ता है। अभी आप आधी रात में अभी फोन लगा दो तो भैया फोन उठा लेते और पूछते क्या समस्या है, क्या परेशानी है, तो हम लोग की परेशानी रहली विधानसभा क्षेत्र की सबके आसान हो जाती है। इलाज के लिए भी मंत्री जी अपनी गाड़ी लगाए हैं, अगर कोई बीमार हो जाता है तत्काल इलाज के लिए भोपाल भेजते हैं, और माने कोई खत्म हो जाता है तो दिन और 13वीं के लिए भी वो व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था करते हैं? हाँ, करते हैं बिल्कुल। और हम लोग सुरक्षित हैं, कोई भी आपराधिक तत्व ज्यादा यहाँ पनप नहीं पाते उनके कारण। बहुत उनकी 40 साल से जैसे वो विधायक हैं, तो आप जैसे यहाँ पे देख रही हैं, तो यहाँ पे अपराध को किस प्रकार देखते हैं? अपराध नहीं बढ़ा है? नहीं, हमारे इधर अपराध नहीं बढ़ा है, डरते हैं लोग अपराध करने में, क्योंकि हमारे भार्गव जी का उन्हें डर है। लेकिन जैसे कि कहा जा रहा है, कांग्रेस के लोगों के द्वारा अभी बयान भी आया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो अभिषेक भार्गव और गोपाल भार्गव को जेल भेजेंगे, इस तरीके का बयान आया है। इस पे क्या कहेंगे आप? हम लोग आगे खड़े हो जाएंगे, छाती लड़ा के आगे खड़े हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे। चुनाव वे नहीं लड़ रहे, सब पूरी रहली विधानसभा क्षेत्र लड़ रही है चुनाव, वही आगे। हम लोग के काय को जेल जाएंगे भैया, हम लोग सब महिलाएं आगे हो जाएंगे, पूरी रहली विधानसभा की जनता हो जाएगी आगे। उनने करा ही कहा है कांग्रेस ने तो धोखा दिया है, केवल धोखा। ऐसी कांग्रेस को तो कभी आना ही नहीं चाहिए। गोपाल भार्गव जिंदाबाद, और गोपाल भार्गव ही बनेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सब हमारी बहनों का कहना है, और करके रहेंगे हम लोग। आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार का रुझान चल रहा है, जनता किसको देखना चाह रही है रहली क्षेत्र में? सबसे पहले तो भैया मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी जो आप हम लोग के बीच में और हम लोग की मतलब विषय में पूछ रहे हैं या हमारे मंत्री जी के बारे में। तो ऐसी मतलब हम तो ये देख रहे हैं कि सिर्फ गोपाल भार्गव और गोपाल भार्गव, क्योंकि क्षेत्र में उन्होंने इतना काम करवाया है कि मतलब विकास 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 ही विकास है, और कभी कोई किसी की भी सरकार आ जाए इतना कोई काम करवा नहीं सकती जितना हमारे मंत्री जी ने करवाया है। तो आप
जैसे विकास की बात करें तो क्या काम करा है? 40 साल से विधायक हैं, तो कोई उल्लेख करें, जैसे कि आप विकास की बात कर रहे हैं तो 40 साल में क्या क्या काम कराए? अच्छा आप बताइए, क्या सड़कों पे कोई चल नहीं रहा है क्या? बताइए कहाँ गड्ढे हैं? पहले तो गड्ढों में सड़कें हैं, सड़कों में गड्ढे होते थे। आप बताइए अभी क्या प्रॉब्लम है? बताइए कौन सी योजना का लाभ नहीं ले रहे? अब जो विपक्षी हैं वो भी योजना का लाभ ले रहे हैं, बस उनको तो बोलना है, उनको तो बोलना है कि हम योजना का लाभ नहीं ले रहे। और आपको खुद ही पता होगा जो भी योजनाएं हैं सभी चाहे विपक्षी हो या पक्ष वाले हो, योजनाओं का सभी लाभ ले रहा है। चाहे लाडली बहना हो, सुकन्या योजना हो, है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, लाडली बहना योजना हो, है ना, लाडली लक्ष्मी, कोई भी योजना सभी का सभी लाभ ले रहा है, ऐसा नहीं है। अब आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे कि जैसे कि इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं ज्योति पटेल, तो उनके बारे में क्या रुझान है? जनता के बीच में जाती हैं, उनने क्या काम करा है जनता के बीच में, या जनता की समस्या सुनती हैं वो तो जनता ही बता सकती है कि मतलब बीजेपी ने क्या करवाया और कांग्रेस ने क्या करवाया। आप लोगों के बीच में आई हैं वो कभी? आप लोगों के भी समस्या सुनने या कभी? नहीं, मेरे बीच में तो कभी भी नहीं आई हैं, मैं तो वही की भी हूँ। लेकिन पटना बुजुर्ग से? जी, मैं पटना बुजुर्ग की लड़की हूँ, मतलब वहाँ की, और वो भी हमारे गांव से है। लेकिन मैं तो अब 35 साल की हो चुकी हूँ। इतने सालों में मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ी हो तो वो मेरे सामने आई हो या और हम उनसे मदद मांगने गए हो। क्योंकि पहली बात तो हम मंत्री जी के यहाँ जब भी गए, जब भी तुरंत फ़ोन लगाया, उन्होंने तुरंत हमारे लिए जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो पूरा अवेलेबल करवाया। जनता की समस्या सुनते हैं वो? जनता की समस्या सुनते हैं, एक आम आदमी जैसे एक आम आदमी रहता है वैसे जनता की समस्या सुनते हैं, ऐसे ही हम लोग भी हैं। जब उनने हमसे बोला कि आपको जितने टाइम ज़रूरत पड़े हम आपके लिए तत्पर खड़े हैं, तो हम लोग कभी भी रात में भी फ़ोन लगा देते और घर में भी जाते उनके, तो हम लोगों को आसानी से मिल जाते हैं वो। जनता का इस बार रुझान क्या है? इस बार गोपाल भार्गव को देखना चाहती है या ज्योति पटेल को? किसको देखना चाहते हैं? महिला प्रत्याशी हैं तो फिर महिला प्रत्याशी को देखेंगे या गोपाल भार्गव? महिला प्रत्याशी का मतलब नहीं है और पुरुष प्रत्याशी का मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ विकास का मतलब होता है, जो विकास करता है और जो आर्थिक रूप से जिसकी मदद करता है उसका मतलब होता है। हमारे लिए अगर कोई भी किसी भी संकट में कोई सामने आता है तो हम तो उसी का साथ देते हैं, और हमें ये भी लगता है कि सारी बहनें भी हैं जो वो भी भैया ही का साथ देंगी। महिलाएं भी इस बार गोपाल भार्गव के साथ हैं, पहली महिला प्रत्याशी। हाँ, क्योंकि अभी कल मेरे खाते में भी 1250 रुपये आए हैं और बहुत सी दीदियों के फ़ोन भी आए थे, मैंने स्टेटस भी लगाया है, तो सारे महिलाओं के पैसे आ रहे हैं। और जो आर्थिक रूप से उनको ज़रूरत रहती थी काम की, तो वो मतलब पतियों से नहीं मंगा पाती थी, अब उनकी ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं और आगे भी आएगा पैसा। तो इस बार सरकार किसकी देखना चाहेंगे? भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार, किसका? देखो, मुझे तो मतलब मैं इतनी बड़ी उम्र की तो नहीं हूँ, जब से मैं पैदा भी नहीं होती तब से मेरे पापा ने भार्गव जी का साथ दिया है, और उन्हीं का मुझे भी वही दिखाया संस्कार में। और जब मैंने भी देखा कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो कभी भी हम उनके लिए ऐसा नहीं समझते कि वो मंत्री जी से मिलने जा रहा है, ऐसा लगता है कि हम अपने दादाजी से मिलने जा रहे हैं। तो आप लोगों से जानेंगे कि किसको देखना चाहते हैं आप लोग, किसको इस बार? भार्गव जी को। क्या कारण है कि भार्गव जी को देखना? वो हर किसी की मतलब मदद करते हैं और वो आम जनता नहीं समझते हैं, हम लोग को अपना परिवार जैसा समझते हैं, जैसे हम लोग उनके परिवार के हिस्से ही हों। क्या गोपाल भार्गव के क्षेत्र में या गोपाल भार्गव के कार्यकाल में जातिवाद को कैसा देखते हैं? जातिवाद में भेदभाव करते हैं? नहीं करते वो सब बिल्कुल एक समान जाति, कभी उनने जाति का भेदभाव नहीं रखा। हमेशा कोई भी जात का चला जाए वो हमेशा काम करते, अपने परिवार जैसा मानते हैं, सभी को परिवार जैसा सभी को मानते हैं। तो इस बार कैसा रुझान देख रहे हैं आप लोगों को इस बार क्या मांगे हैं कि अगर गोपाल भार्गव 9वीं बार विधायक बनते हैं तो आप लोगों की क्या मांगे, क्या होना चाहिए अब रेहली क्षेत्र में, और क्या विकास होना चाहिए? भैया देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को नहीं लगता कि विकास में कोई कमी है। हम लोग के कहने से पहले ही वो हम लोग के बारे में सोचते हैं और हम लोग का जो भी परेशानी रहती है, हम लोग की जो मांगे हैं वो पहले पूरी कर देते हैं। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि बस इस बार हमारे भैया सीएम बने। हम लोग का यही है, हर क्षेत्र, हर घर से, हर गांव से, हर बेटी बच्चे बुजुर्ग सभी यही चाहते हैं कि बस भैया जी को सीएम बनाना है। क्योंकि उनने अभी हम लोग ने जब से होश संभाला है, क्योंकि पहले बच्चियों को बोझ समझा जाता था, तो उनने एक ऐसी हर एक योजना चलाई है कि बेटी को श्राप नहीं वरदान समझें। तो यही संस्कार हम लोग को मिले हैं, तो हम लोग उन्हीं की वजह से तो आज हम लोग आगे चल के आए हैं, आगे आज यहाँ खड़े हैं, वरना इतना घूंघट करके हम लोग मर जाते, पता नहीं रहता कि कहाँ गुम हो गए हैं।
तो उन्हीं के इतने प्रयासों से हम लोग आज यहाँ आए हैं और इतने आगे बढ़ रहे हैं। एक एक रुपए के लिए मोहताज रहती थी महिलाएं कि पति 100 रुपए दे दे तो हम अपनी माई के हुआ आए, ऐसा होता था पहले, पर अब ऐसा नहीं है। महिला इतनी सशक्त स्वयं इतनी हो गई है कि वो अपना भविष्य अपने बच्चों का स्वयं देख सकती, बस सिर्फ भैया जी की वजह से। तो हम लोग तो यही चाहेंगे बस हमारे भैया सीएम बने, वो नहीं, हम सबको वो उनका कहना है कि घर घर से एक एक बेटी एक एक बहन सीएम बनेगी। दिल्ली जाएंगे तो हम लोग ये थोड़ी ना होगा कि हम बने ये बने, रहली विधानसभा क्षेत्र के भैया सीएम बने हैं। तो हम बस, हमें नहीं लगता है कि मतलब 40 साल में 8 बार विधायक बन चुके हैं जो, तो जनता भी देखती होगी ना कहीं, तभी तो उनको अभी तक 8 बार बना चुके। 40 साल में 8 बार विधायक बना चुके तो जनता को भी संतुष्ट किया होगा, तभी तो बनाया। वो खुद तो बन नहीं जाते, जनता ही बनाती, तो जनता संतुष्ट है। और जनता का कहना है इस बार कि अब की बार गोपाल सरकार। भैया अब हमें विधायक की जरूरत नहीं ना, मंत्री की जरूरत, हमें जरूरत है मुख्यमंत्री की। और खूब उड़ेगा रंग गुलाल, सीएम बनेंगे अब गोपाल। अब आप देख सकते हैं कि रहली विधानसभा में जनता का किस प्रकार का रुझान है। जनता एक तरफा आप देख सकते हैं महिलाएं बोल रही हैं, महिलाओं की मांग है कि गोपाल भार्गव विधायक नहीं चाहिए, मंत्री नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री के रूप में चाहिए है। आप देख सकते हैं कि एक तरफा रुझान मिल रहा है गोपाल भार्गव के विषय में। पे इस प्रकार के रुझान के साथ इस प्रकार देख सकते हैं कि स्पष्ट स्वर जनता के मुखरित हो रहे हैं गोपाल भार्गव के लिए। यहाँ कहा जा सकता है कि रहली विधानसभा या कहें रहली शहर गोपालमय हो गई है।